बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। मैं हूँ चौधरी सज्जाद अहमद मियाना चक, सबका DIG पुलिस, और मैं हल्का NA 65 लाला मूसा डिंगा से कौमी असम्बली का उम्मीदवार हूँ PTI के टिकट पर जनाब इमरान खान साहब की तरफ से। मेरे बुज़ुर्गों, भाइयों, बहनों, दोस्तों, बरखुरदारों, नौजवानों, आपको मालूम है कि 8 फरवरी को इंशाअल्लाह ताला इस मुल्क की किस्मत का फ़ैसला होने जा रहा है और ये फ़ैसला आपके हाथ में है, आपके वोट में है। आइए देखते हैं कि ये वोट क्या चीज़ है, ये इलेक्शन क्या चीज़ है। इलेक्शन जो है या वोट, ये किसी वज़ीर आज़म की ताकत नहीं है, सदर की ताकत नहीं है, MNA की ताकत नहीं है, MPA की ताकत नहीं है, मेंबर ज़िला कौंसिल की ताकत नहीं है, चेयरमैन UC की ताकत नहीं है। ये आपकी ताकत है, आवाम की ताकत है कि जिसको आप चाहें उसको आप जिस कुर्सी पे चाहें बिठा दें ताकि वो आपकी खिदमत करे। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है कि यहाँ तो आपको वोट का हक़ नहीं दिया जा रहा। मसलन ये है कि आपकी जो पसंदीदा पार्टी है तहरीक-ए-इंसाफ, उसके सारे लीडर जो है जेलों में डाल दिए गए हैं। उसके उम्मीदवारों को जो है वो कागजात नामजदगी दाखिल नहीं कराने दिए जा रहे, रद्द कर दिए गए और जेलों में डाला जा रहा है, पकड़ दकड़ हो रही है। अब आगे खुदा जाने क्या होगा। आप वोट डालेंगे, कैसे उनकी गिनती होगी, डब्बों में किसके वोट होंगे, TV पे किसका ऐलान होगा। तो पहली बात ये है कि पाकिस्तान एक नाजुक दौराहे पे खड़ा है। पहले आपने अपनी ये ताकत हासिल करनी है कि आप जिसको चाहें आप उसको इक़्तिदार में लाएं। जिस तरह के अल्लाह ताला कुरान मजीद में फ़रमाता है कि जब आपस में कोई आपका मामला हो तो मुशावरत करो। मुशावरत में ज़बरदस्ती तो नहीं होती, धौंस नहीं होती, धांधली नहीं होती। हमारा आइन कहता है कि हर आदमी को जमात बनाने का हक़ है, उस जमात को इंतखाबी निशान लेने का हक़ है। अब यहाँ पे ये है कि तहरीक-ए-इंसाफ को बहैसियत जमात ही ख़त्म किया जा रहा है, उसका निशान ले लिया है। कोई पता नहीं कि वो किस निशान पे इलेक्शन लड़ेंगे। तो ये दरअसल तहरीक-ए-इंसाफ के ऊपर हमला नहीं है, ये आपकी ताकत पे हमला है। आपसे आपकी ताकत छीनी जा रही है। आइन हक़ देता है कि जो चाहे इलेक्शन पे खड़ा हो, तो फिर कैसे ये लोगों को रोक रहे हैं कि अंदर जाके कागजात नामजदगी दाखिल ना करें। क्या क्यों उनके कागजात नामजदगी मुस्तरद किए जा रहे हैं, क्यों किए जा रहे हैं? ये जो इंतज़ामिया है, रिटर्निंग अफसर हैं, ACDC हैं, मैं हैरान हूँ कि ये कैसे लोग हैं। भाई आप आइन और कानून के मुताबिक अमल करें। अब ये निगरान हुकूमत हैं, ये बेईमान हो गए हैं। ये आए थे कि गैर जानबदारी से इलेक्शन कराएंगे, लेकिन ये एक जमात को क्रश करने में लग गए हैं। आप उनके आला कार बने हुए हैं। क्या आपने क़यामत के दिन खुदा को जवाब नहीं देना? इन लोगों ने आपको कुर्सियों पे बिठाया है, आप अपनी काबिलियत से आए हैं, मैंने भी नौकरी की है। तो आप ऐसे करें कि मैं तमाम जो इंतज़ामिया के लोग हैं, पुलिस है, ACDC और तमाम जो महकमे हैं, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि आपको ये मनसब अल्लाह ताला ने दिए हैं, किसी दुनियावी बंदे ने नहीं दिए। क़यामत को दिन आपको हिसाब देना पड़ेगा। आप अपने ज़मीर की रोशनी में सही फ़ैसला करें। एक तो ये बात है कि आपको आपकी ताकत मिल जाए, यहाँ पे सही वोट हो। अब दूसरा उसके बाद ये मसला आता है कि यहाँ जो पाकिस्तान है, इसमें सियासत और वोट, कुछ नाअंदेश लोग जो हैं, जो बज़ाहिर ये उम्मीदवार बने हुए हैं, लीडर बने हुए हैं कौमी जमातों के और हलकों के अंदर बैठे हुए हैं, वो ये समझते हैं कि ये सियासत, वोट, MNA, MPA ये कोई भैंस है या ये ज़मीन है, हम इसके मालिक हैं। पहले मेरा अब्बा था, अब मैं हूँ, आगे मेरा बेटा होगा। भाई खुदा के बंदो, ये विरासत नहीं है, ये तुम्हारी ज़मीन नहीं है, ये आपकी भैंस नहीं है, ये आवाम की ताकत है। आवाम चाहे अलफ को बिठा दें, चाहे बे को बिठा दें, तो आप घर चले जाओ। क्यों आप लोग ऐसे ज़िद लगा के डेरे खोले हुए हैं और मारूसी सियासत कर रहे हो? पहले जो हैं एक
بھٹو صاحب تھے، پھر ان کی بیٹی شہید بینظیر بھٹو صاحبہ، دونوں بہت اچھے لیڈر تھے. لیکن اب بلاول جو ہے نہیں قابلیت، تو بھائی گھر جا کے بیٹھ جاؤ. کیوں ایسے خام خواہ تو آپ خوار ہو رہے ہو؟ نہ آپ کے ساتھ کوئی بندہ ہے، نہ آپ کو کوئی سپورٹ کرنا چاہتا ہے، تو کیوں گھوم رہے ہو بازاروں میں؟ اس طرح سے یہ میں کہتا ہوں کہ اب نواز شریف جو ہے، ٹھیک ہے آپ کو ضیاء الحق صاحب لائے اپنی نرسری میں، انہوں نے پودا لگایا، آپ بوٹا بن گیا، وہ ضیاء الحق صاحب چلے گئے ہیں. اب عوام آپ کو نہیں چاہتی، آپ نے کہا تھا ووٹ کو عزت دو، تو جب آپ واپس آئے ہیں تو آپ ووٹ کا نام ہی نہیں لے رہے. آپ کہتے ہیں مخالف امیدواروں کو کھڑا ہی نہ ہونے دو، ووٹ نہ ڈالنے دو، کاغذ ان کے مسترد کر دو. یہ کون سا الیکشن ہے؟ آگے آپ اپنی بیٹی کو تیار کر رہے ہیں، بھائی کو تیار کر رہے ہیں، بھتیجے کو تیار کر رہے ہیں. بھائی یہ بھینس نہیں ہے، زمین نہیں ہے، یہ آپ کی موروثیت نہیں ہے، یہ عوام کی طاقت ہے، وہ جس کو چاہیں بٹھا دیں. اور اس طرح سے یہ ہے کہ دیکھیں عمران خان کو، کہ اس نے پہلا ایسا لیڈر پاکستان میں آیا ہے کہ اپنی بہن کو نہیں بنایا، بیٹوں کو نہیں بنایا، بیوی کو نہیں بنایا، بی بی صاحبہ کو. انہوں نے بیرسٹر گوہر علی خان کو، ایک نوجوان پڑھے لکھے نوجوان کو اپنی پارٹی کا چیئرمین بنایا ہے. تو خدا کے لیے آپ ان ساری باتوں پہ غور کریں، 8 فروری کے لیے تیار ہو جائیں. عمران خان صاحب کا جو بھی نشان ہو اس پہ آپ مورے لگائیں اور ان کو ہرا دیں بیلٹ باکس کے ذریعے. جب آپ ہرائیں گے اس ملک میں صحیح جمہوریت آئے گی. یہ نا امید ہو جائیں گے کہ ہم ایسے اوچھے ہتھ کر کے عوام کو دھوکہ نہیں دے سکتے، اور آئندہ کے لیے ہمارے لیے جمہوری آئینی نظام آ جائے گا اس ملک میں، اور آپ کی طاقت، عوامی طاقت جو ہے، یہ صحیح معنوں میں آپ کو مل جائے گی. اب جس کو چاہیں بٹھائیں، لائیں، ووٹ دیں. ابھی تو طاقت آپ کے پاس ہے ہی نہیں. یہ دھونس دھاندلی سب کیوں کیا جا رہا ہے کہ آپ اپنے ووٹ کی طاقت استعمال نہ کر سکیں. یہ طاقت آپ کو لینی پڑے گی. دوسرے ملکوں میں بھی لوگوں نے جدوجہد کر کے لی ہے، گھر بیٹھے ہوئے کوئی نہیں دیتا. آکے اپنا حق لینے کے لیے جدوجہد کرنی پڑتی ہے. بہت شکریہ آپ کا. آپ جو ہے انشاءاللہ آپ سے امید ہے کہ آپ اس دفعہ کامیاب ہو جائیں گے، عمران خان کو کامیاب کریں گے. پاکستان زندہ باد.